शाम होते ही एक बहुरूपिये की आत्मा घूमने लगती है, और अगर उसे कोई बच्चा बाहर खेलते हुए या घूमते हुए दिख जाए तो उसे उठा के अपने साथ ले जाती है। तभी बहरूपिये की आत्मा चिकी को पकड़ लेती है और गायब हो जाती है। पर तभी बहरूपिये की आत्मा गोपी को पकड़ लेती है और गायब हो जाती है। थोड़ी दूर जाकर एक घर के पास रुक जाता है। तभी गोपू कहता है, गोपी गोपी, हम आ गए गोपी, तुम कहाँ हो गोपी? तभी उस घर से बूढ़े चाचा निकलते हैं। मंत्री जी उन्हें सारी बात बताते हैं। तब बूढ़े चाचा कहते हैं, मुझे क्यों बदनाम करते हो मंत्री? शाम को मैं चंदन के पेड़ के पास टहलने गया था, शायद इसीलिए आपके खोजी कुत्ते को चंदन की खुशबू मेरे घर ले आई। गोपू को बूढ़े चाचा की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो मंत्री जी से एक बार तलाशी लेने के लिए कहता है। थोड़ी देर में मंत्री जी बूढ़े चाचा के घर की तलाशी लेकर वापस आ जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। अब सभी बूढ़े चाचा जी को सॉरी बोलकर आगे चले जाते हैं। खोजी कुत्ता फिर से दौड़ने लगता है और इसी तरह वो कुछ और घरों के पास रुक जाता है, पर किसी भी घर में गोपी और चिकी नहीं मिलते। मंत्री जी और गोपू को अब समझ आ जाता है कि चंदन की खुशबू के सहारे गोपी और चिकी को खोज पाना बहुत मुश्किल है। गोपू उदास एक पेड़ के पास बैठा रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो गोपी और चिकी को कैसे ढूंढे। तभी वहाँ बूढ़े चाचा आते हैं, जिन्हें देखकर गोपू कहता है, कल के लिए मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी। कोई बात नहीं गोपू, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। वैसे तुमने अपना सामान पैक कर लिया ना? कल हम ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। नहीं चाचा जी, मैं गोपी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। गोपू की बात सुनकर बूढ़े चाचा कहते हैं, अच्छा गोपू, एक बात बताओ, मैंने सुना है कि तुमने बहुरूपिये की आत्मा को देखा है। हाँ चाचा जी, जब वो गोपी को बुला रहा था तभी मैंने उसकी आवाज़ सुनी। तो तुम्हें याद है कि वो क्या कह रहा था? गोपू थोड़ी देर सोचता है और कहता है, याद आया, वो कह रहा था, गोपू के मन में तेरे लिए प्यार जगा दूंगा, मेरे पास आ, गोपू से तेरी शादी करा दूंगा। इसका मतलब वो अपनी बातों से बच्चों को अपने वश में कर लेता है। पर चाचा जी, अगर ऐसा है तो फिर मैं उसके वश में क्यों नहीं हुआ? हो सकता है उसका वशीकरण सिर्फ उसी पे काम करता है जिसे वो पुकारता है। इसका मतलब अगर कोई उसकी बात न सुने तो बहुरूपिये की आत्मा का वशीकरण उस पे नहीं चलेगा। शायद हाँ। अब बूढ़े चाचा वहाँ से चले जाते हैं। अब गोपू को समझ आ चुका था कि उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद गोपू अपने घर के लिए निकल पड़ता है। शाम होते ही गोपू घर से बाहर निकलकर खेलने लगता है। तभी वहाँ बहुरूपिये की आत्मा आती है और गोपू से कहती है, तेरी नौकरी लगा दूंगा, गोपी से भी मिलवा दूंगा, खीर पूरी और हलवा भी खिलाऊंगा। चल मेरे साथ, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। गोपू खेलता ही रहता है। तभी बहुरूपिये की आत्मा कहती है, ये कैसे हो सकता है? मेरा वशीकरण काम क्यों नहीं कर रहा?
तभी गोपू पीछे मुड़ता है और बहरूपिये की आत्मा की तरफ चलने लगता है। बहरूपिये की आत्मा गोपू को पकड़ लेती है और गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद गोपू अपने आप को एक गुफा के अंदर पाता है, जहाँ बाकी बच्चे हवा में लटक रहे होते हैं। वहाँ गोपी और चिकी भी होते हैं। बहरूपिये की आत्मा गोपू को वहीं छोड़ के अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ती है। तभी गोपू गोपी और चिकी को आवाज लगाने लगता है, पर वो सभी बहरूपिये की आत्मा के वश में होते हैं। तभी गोपू अपने कान से रुइयों को निकाल देता है और उसे बहरूपिये की बात सुनाई देने लगती है। तेरी नौकरी लगा दूंगा। वो तुरंत वापस से रुइयों को अपने कान में लगा देता है और मन ही मन कहता है, इसका मतलब बहरूपिये की आत्मा ने अपने जादू से इस गुफा में अपनी आवाज को बसाया हुआ है और जब तक उसकी आवाज सभी बच्चों के कान में जाती रहेगी तब तक सभी बहरूपिये के कैद में रहेंगे। अब गोपू अपने जेब से बहुत सारी रुइयां निकालता है और कूद कूद के सभी के कान उस रुई से बंद करने लगता है। तभी अचानक सभी बच्चे नीचे आने लगते हैं। दूसरी ओर ये बात बहरूपिये की आत्मा को पता चल जाती है और वो अपने गुफे की ओर जल्दी जल्दी आने लगता है। गोपी को देखकर गोपू बहुत खुश हो जाता है और कहता है, गोपी अब तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। गोपी को कुछ समझ नहीं आता। तभी गोपू सारे बच्चों को गुफे से बाहर ले जाता है और छिप जाता है। थोड़ी देर में वहां बहरूपिये की आत्मा आती है और गुफा के अंदर चली जाती है। मौका पाकर गोपू सारे बच्चों की मदद से उस गुफे का दरवाजा बंद कर देता है। अब सभी बच्चे गांव के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये बात सरपंच चाचा को पता चलती है तो वो सारे गांव के सामने गोपू की बहुत तारीफ करते हैं और उसे बहुत सुंदर सा गिफ्ट भी देते हैं। अगले दिन गोपू सरपंच चाचा और बाबा जी को उस गुफा के पास ले जाता है जहां बहरूपिये की आत्मा कैद होती है। तभी बाबा जी अपनी तंत्र साधना से उस गुफे को बांध देते हैं और वहां कोई भी ना जाए इसलिए उसके सामने एक बोर्ड भी लगवा देते हैं। सारी बात जानने के बाद गोपी कहती है, गोपू, मुझे ये नहीं पता कि तुम मुझसे शादी कब करोगे, पर इतना जरूर पता है कि मुझे जब भी किसी मदद की जरूरत होगी तुम मेरी मदद करने जरूर आओगे। एग्जैक्टली, माँ भी बिल्कुल यही कहने वाली थी।